मामा बालेश्वर दयाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में अभिनव 2025 वार्षिकोत्सव एवं मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि राजकुमार रौत सांसद, रमीला खड़िया विधायक कुशलगढ़ की अध्यक्षता तथा अर्जुन सिंह बामनिया विधायक बांसवाड़ा व नाना भाई नीमाम विधायक घोटाल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिसके चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता व न्याय के दर्शन होते हैं। इस मौके पर K2S न्यूज़ के संवाददाता धर्मेंद्र सोनी सहित अन्य पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति, राजस्थानी बांगड़ी, लोकगीतों पर नृत्य व मानगढ़ धाम घटना पर नाटक मंचन सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। अरे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल सर को पहुंचने की जरूरत है। बोलिए मामा बालेश्वर की, बोलिए मामा बालेश्वर की, मामा बालेश्वर दयाल की, मामा बालेश्वर दयाल की, मामा बालेश्वर दयाल की। इधर देखो मैम। मामा जी की मामा जी की। कुशलगढ़ में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी खेड़ा धरती मंडल छोटी सरवा के ग्राम पंचायत सरोना की मां 64 जोगनिया माताजी प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री राकेश जी बागड़िया ने स्वागत भाषण दिए। आइए देखते हैं संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैलाश जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैलाश जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। वक्फ बोर्ड पर बांसवाड़ा डूंगरपुर बीजेपी सांसद राजकुमार रौत से बांसवाड़ा से K2S न्यूज़ के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार सोनी की सीधी मुलाकात। मुद्दों से भटका के ऐसे मुद्दे लोकसभा के अंदर जब पार्लियामेंट चलता है तो दिन में 2 से 3 बिल आते हैं, पर डे दिन में 2 से 3 बिल आते हैं, लेकिन ओनली फॉर इसी बिल पे चर्चा हो रही है। इससे पहले लोकसभा के अंदर बिल आया था, आपके लिए मीडिया के लिए बिल आया हुआ है कि कोई भी मीडिया किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे बिना सहमति से छाप नहीं सकेगा। अगर छापेगा तो 2.5 करोड़ रुपया इस पर कर्जा लगेगा, मतलब उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इस बिल के बारे में चर्चा नहीं हुई, ओनली फॉर इसी बिल के बारे में इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं ताकि देश के अंदर जो बेचारे, जो कह सकूं मैं कि बेचारे जो गरीब हिंदू है उनको खुश करना चाहती है पार्टियां, बीजेपी उनको खुश करके राजनीतिक वोट बैंक बनाना चाहती है।
मैं वापस वही लाइन दोहराऊंगा कि जब पार्लियामेंट चलता है तो दिन में 2 से 3 बिल आते हैं। एक बिल ऐसा है जो मीडिया, आम लोगों के लिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़त्म कर रही है, उनकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर रहा है वो बिल। एक आम पत्रकार कुछ लगा यहाँ पर तो छाप सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उस बिल में ये लाया गया उस पत्रकार ने छापा है बिना सहमति से, अगर मेरे बारे में भी तो मैं आपको क्लेम करूँगा, आपके खिलाफ क्लेम करूँगा तो 2.5 करोड़ रुपये आपको हर्जाना देना है, 3 साल की सजाए। इस तरह के बिल आ रहे हैं देश में, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। वक्फ को लेके बेवजह माहौल बढ़ाया जा रहा है। वक्फ का जो मामला था उसमें हमारा स्ट्रिक्टली जो अच्छाइयाँ थी उसको हमने अच्छाई बोला है, जो गलत था उसको गलत बोला है। आज वक्फ के लिए है, कल उठा के किसी और समाज के लिए आएगा। शेड्यूल एरिया के अंदर माहौल बढ़ा रहे, आदिवासी समाज की जमीन ले लेंगे। कौन ले रहा है? 1955 काश्तकारी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्राइबल इलाके के अंदर ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल के खाते नहीं हो सकती है। कृषि लैंड अगर लेने तो उसको आबादी कन्वर्ट करा के। मैं भाजपा के लोगों को खुला चैलेंज करता हूं, 1981 के बाद शेड्यूल एरिया में 1 इंच भी ट्राइबल की जमीन अगर वक्फ बोर्ड में गई है तो मुझे बताए रिकॉर्डली। शेड्यूल एरिया के अंदर ये जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 244(1) 1981 में राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू हुआ है। 1981 के बाद 1 इंच नहीं। हम तो कहते हैं वक्फ की जो जमीन, सीलिंग एक्ट के वक्त, सीलिंग एक्ट कब आया? 1975 में आया, इंदिरा गांधी जी लाए। सीलिंग एक्ट में किसने दी जमीनें उनकी? हम नहीं चाहते पोल खुलाएंगे बहुत कुछ निकलेगा। हम तो ये चाहते हैं उन चीज़ों को छोड़े। देश में जो ज़रूरत है, एजुकेशन की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बेरोजगारी की बात है, इस पे पार्टियां चर्चा करें। भाजपा का एक बड़ा एजेंडा है, लोगों को उलझा के रखो, धर्म में लड़ाओ। हमारे कुशलगढ़ इलाके के अंदर आपस में आदिवासी को अलग अलग धर्मों में बांट के लड़ाया जा रहा है। ये भाजपा की एक बड़ी चाल है। सर, ये राणा संघ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो संसद में किसने क्या बोला है, उन चीज़ों को मैं वही लाइन कहूँगा। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा एजुकेशन है। आज कॉलेजों में, स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है बैठने, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है देश की मीडिया, देश की सरकारें? वही चाह रहे हैं हम। इन चीज़ों पे, इतिहास पे जाएंगे, सब कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। हम लिमिटेशन, हम भी चाहते हैं कि इतिहास में ज़्यादा नहीं खोए, वर्तमान में जिए, भविष्य का निर्माण करें। इतिहास भी जानना जरूरी है। हुई है गलतियाँ उस समय, हर किसी से हुई है। राणा सांगा जी से भी हो सकता है कुछ चीज़ें हुई है, किताब में लिखा हुआ है। किताब मैंने, आपने लिखी नहीं, किताब में लिखा हो, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। वही किताब पढ़ के लोग बोल रहे हैं, तो उस किताब छापने वाला गलत है, किताब छापने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो जरूरत है, राजस्थान के अंदर किस तरह से कानून आ रहे, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने, और वर्तमान जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने मानसिक रूप से लोगों को बांधे रखने का एक षड्यंत्र रच रखा है कि लोगों को मानसिक रूप से कैसे बांध के रखे। और मानसिक रूप से बांधने का एक ही एजेंडा है कि आपस में लड़ाओ, धर्म के नाम से लड़ाओ। ताकि धर्म के नाम से लड़ाएंगे, ताकि एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, देश की जीडीपी जो गिर रही है उसकी बात नहीं करेंगे। मृत्यु दर, लोकसभा मैंने बोला है, बांसवाड़ा के जिले के अंदर 1 साल में 4000 बच्चे जो डिलीवरी के दौरान या गर्भ में मृत्यु हो गई, रिकॉर्ड, गवर्नमेंटली रिकॉर्ड में 4000 बच्चे। ये मुद्दा है, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रहे। इसलिए युवा साथियों को कहना चाहूँगा मैं कि जो वास्तविक जो जरूरत वाले मुद्दे हैं, इन पे चर्चा करनी है, इन पे बहस करनी है। बाकी जो धर्म की चटनी वाले, आपस में लड़ाने वाले, ऐसे मुद्दों पे हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश की वास्तविकता को जानना है और उसके लिए हमें लड़ना है। और जो पार्टियां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है धर्म के नाम से, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। सही दिशा में देश को सही दिशा में ले जाए, और देश तब सही दिशा में, देश तब मजबूत होगा जब हमारा इलाका मजबूत होगा। तो हमें कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बस बेस्ट। उचित कीमत पर दवाओं का एकमात्र स्थान शिफा मेडिकल स्टोर, जहां सभी प्रकार की दवाइयां उचित दाम पर मिलती है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी दवाओं के लिए आज ही संपर्क करें। सरकारी क्वार्टर के सामने, हॉस्पिटल रोड, गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर 8905536463 और 9982340504। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD, प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें।
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। संपर्क करें 830-290-6531 और 074-63-294-752। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।